नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ पांचवा संस्कार लेकर। 16 संस्कारों में पांचवें नंबर का संस्कार है नामकरण संस्कार। दोस्तों, आपको विदित ही है कि नाम रूपात्मकम जगत, यह संपूर्ण चराचर जगत नाम और रूप वाला है। बिना नाम का हम कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। इसीलिए बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सुभाग्य हेतु नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्यः ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। इसलिए संपूर्ण व्यवहार का हेतु नाम ही है और अनेक शुभ कर्म जब हम करते हैं तो उसमें संकल्प नाम के द्वारा ही किया जाता है। नाम से ही हमारी पहचान होती है समाज में और देश में। हम किसी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं तो नाम के द्वारा ही हमारी ख्याति होती है। इसलिए नामकरण की महती आवश्यकता है। तो नामकरण जब बच्चे का करना है तो कब करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। तो कहा है कि सूतकांते नाम कर्म कुर्यात इति शंख स्मृति। शंख स्मृति में कहा गया है कि सूतक के अंत में नामकरण करना चाहिए। दोस्तों, आपको विदित ही है कि कई लोगों की परंपरा में अलग अलग सूतक का प्रावधान है। कोई 10 दिन का सूतक मानते हैं, कोई 12 दिन का मानते हैं, कोई 15 दिन का और कोई 30 दिन का भी सूतक मानते हैं। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार जब तक सूतक है उसके बाद ही नामकरण संस्कार करना चाहिए। दोस्तों, नामकरण संस्कार जिस दिन करना है शुभ तिथि नक्षत्र में ही होना चाहिए और उस दिन नहा धोकर पंचांग पूजन करना आवश्यक है। और इस संस्कार में एक विशेष बात यह है कि छायादान भी अवश्य करना चाहिए। छायादान, उसमें तेल है, तेल में एक बूंद घी डाल दिए और उसमें बालक की छाया, उसके चेहरे की छाया उसमें जब पड़ जाए तो उसे संकल्प पूर्वक किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों, पंचांग पूजन करने के उपरांत इसमें नवग्रहों की आहुति भी दी जाती है और नवग्रहों की आहुति देने के उपरांत तब नामकरण करना चाहिए। नामकरण करने के पहले जहाँ पूजन किए हैं वहीं पर एक हाथ परिमित लंबा चौड़ा एक हाथ में गाय के गोबर से लिप देना चाहिए। वहाँ पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछा देना चाहिए और उस सफ़ेद वस्त्र पर कुमकुम अर्थात रोली से जो भी नामकरण आपने पहले से सोचा है वह नाम उस पर लिख देना चाहिए। और नाम लिखने के उपरांत उस नाम का भी पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन कर लेना चाहिए। कुछ लोग उस सफ़ेद वस्त्र पर चावल बिछाते हैं और चावल के ऊपर बच्चे का नाम लिखते हैं। तो जैसी परंपरा हो उसके अनुसार कर लेना चाहिए। चावल के ऊपर नाम लिखें या सफ़ेद कपड़े बिछा करके उस पर नाम लिखें कुमकुम से और उसके बाद उसका पूजन करें। और पूजन करने के उपरांत जो वस्त्र है उस वस्त्र को शंख में लपेट देना चाहिए और लपेट कर 5 बार बच्चे के सिर के पास कान को लक्ष्य करके, लेकिन छोटा बच्चा है इसलिए 5 बार छोटी छोटी फूंक मारकर उसके कान में उस मंत्र का घोष करना चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसा संभव न हो तो कपड़े से बच्चे का सिर ढक लेना चाहिए और पिता या घर के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो उस बच्चे के दाहिने कान में उस नाम को 5 बार बोलें कि ऐ भो त्वम इदम नामा असि, माने तुम इस नाम वाले हो। यह उद्घोष उस बच्चे के कान में 5 बार करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जब नामकरण करते हैं तो वह नाम समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है
और किसी भी शुभ कर्म में, मंगल कार्य में उस नाम का विनियोग होता है। कुछ लोग 21वें दिन नामकरण की प्रक्रिया बताते हैं। तो आप जब भी नामकरण कर रहे हों उसी दिन किसी पंडित को बुला करके और एक टिप्पण भी बनवा लेना चाहिए। यह गुप्त नाम होता है जिसे राशि नाम कहते हैं। यह विवाह कार्य में या उपनयन कार्य में या गुप्त रूप से जब उसके भाग्य का, कर्म का लेखा जोखा करना हो, उस समय उस नाम की महत्ता होती है, जिससे हम बच्चे का राशि फल भी जानते हैं। तो इन सब नामों में जो गुप्त नाम है, जो होरोस्कोप में लिखा हुआ है, वह उसमें चलता है। लेकिन ऐसे व्यवहार के लिए जो परिवार में नाम दिया जाता है वही नाम रहता है। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देना है। शास्त्र कहते हैं कि जो नामकरण होगा, अगर वह लड़का है तो उसका 2 अक्षर या 4 अक्षर या 6 अक्षर का नाम होना चाहिए, अर्थात सम नाम होना चाहिए और हमेशा ह्रस्वांत, ह्रस्व स्वर नाम में होना चाहिए पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए आप 3 अक्षर का या 5 अक्षर का विषम संख्या में नाम रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और वह जो स्त्रीलिंग का नाम है वह दीर्घांत होना चाहिए, अर्थात अंत जो अक्षर होगा वह दीर्घ अक्षर उसमें आने चाहिए, दीर्घ स्वर आना चाहिए। तो ये नाम की प्रक्रिया है। पुल्लिंग के लिए अंत में ह्रस्व स्वर होना चाहिए और स्त्रीलिंग में अंत में दीर्घ स्वर होना चाहिए। कुछ लोग अपने कुल परंपरा के अनुसार, जो बुजुर्ग हैं, दादा हैं या परदादा हैं, पिता हैं, उनके नाम का पहला अक्षर भी लेते हैं कि किसी भी बच्चे का नामकरण करना है तो जो पिताजी का, दादाजी का नाम है उसी नाम में से एक अक्षर पहले नाम में रखते हैं। तो यह भी परंपरा है। अपनी परंपरा के अनुसार ही नामकरण करना चाहिए और इस प्रकार जब नामकरण करेंगे तो वह नाम उस बच्चे के लिए शुभ फलदायक होगा और मान, यश, कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों, आज बस इतना ही और अगले वीडियो में मैं आपको निष्क्रमण संस्कार के बारे में बताऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। 2 दिन कर